नमस्कार, मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। बीजेपी का बंगाल में नया प्लान। बिहार की जीत के बाद पार्टी ने ममता बनर्जी को एक बड़ी चुनौती दी है। ममता बनर्जी के लिए खतरे के संकेत 2025 में ही दिखाई देने लगे थे, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद से ही भाजपा पश्चिमी बंगाल पर नजरें गड़ाए हुए है और दिल्ली चुनाव के बाद तैयारियां शुरू हो गई। बस बिहार चुनाव के नतीजे बाकी थे और भाजपा कार्यालय में जीत के जश्न के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कह दिया कि बिहार के बाद अब बंगाल की बारी है। सबसे पहले भाजपा के सामने दिल्ली जैसी ही चुनौतियां हैं, क्योंकि उसे अभी तक बंगाल में सत्ता हासिल नहीं हुई है। केंद्र में 10 साल सत्ता में रहने के बाद भाजपा को दिल्ली में सफलता मिली और पश्चिम बंगाल में भी उसकी कोशिशें जारी हैं। 2019 के आम चुनाव में उम्मीद है कि एक किरण दिखाई दी है, लेकिन 2021 के तमाम कोशिशों के बावजूद भी भाजपा सिर्फ 77 सीटों पर ही सिमट कर रह गई थी। वहीं प्रशांत किशोर ने पहले दावा किया था कि भाजपा 100 सीटें ही नहीं जीत पाएगी। वह 2021 के बंगाल चुनाव के दौरान टीएमसी के चुनावी रणनीतिकार थे। बंगाल चुनाव में उनकी भविष्यवाणियां सही साबित हुई थी, लेकिन बिहार में वे चूक गए। इस बार उन्होंने जेडीयू के 25 सीटों पर सिमटने का अनुमान लगाया था। नतीजा ये निकला कि नीतीश कुमार की जेडीयू ने 85 सीटें जीती, जबकि तेजस्वी यादव की आरजेडी 25 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। बिहार चुनाव में अपनी जन सुराव पार्टी के साथ में चुनाव लड़ रहे प्रशांत किशोर अपने शून्य वोट लेकर शेर निराश थे, लेकिन पिछले उपचुनाव में 10% वोट पाने वाले प्रशांत किशोर इस बार काफी पीछे दिखाई दिए। दिल्ली चुनाव नतीजों के साथ साथ ही ममता बनर्जी के लिए खतरा बढ़ गया और बिहार में भाजपा की जीत ने इसे और बढ़ा दिया। सवाल यह है कि भाजपा का दिल्ली और बिहार प्रयोग पश्चिमी बंगाल में कितना कारगर होगा। दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि बिहार के बाद अब भाजपा बंगाल में भी सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि बिहार के बंगाल तक गंगा बहती है। बिहार ने बंगाल में भाजपा की जीत का मार्ग प्रशस्त किया है। हम बंगाल से भी जंगल राज को खत्म करेंगे। मोदी ने कहा कि मैं बंगाल के भाइयों और बहनों को बधाई देता हूं कि अब आपके साथ मिलकर भाजपा पश्चिमी बंगाल से भी जंगल राज को उखाड़ फेंकेगी। उन्होंने आगे कहा कि बिहार की जीत ने केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, असम और पश्चिमी बंगाल के भाजपा कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा भर दी है। बिहार ने बंगाल में भी भाजपा की जीत का मार्ग प्रशस्त किया है। इसका मतलब यह है कि अब बंगाल में भी भाजपा का प्रचार है। भाजपा का यानी प्रधानमंत्री का कहना है कि जंगल राज की गूंज लगातार जो बंगाल में चल रही है अब उसे खत्म किया जाएगा। पिछले चुनाव में भाजपा ने पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाकर ममता बनर्जी को कटघरे में खड़ा कर दिया था, लेकिन ममता बनर्जी ने तरह तरह के हथकंडे अपनाकर भाजपा को आगे बढ़ने से रोक दिया था। भाजपा कई योजनाओं के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन पश्चिमी बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने लोगों को सिंगूर विवाद की याद दिलाना शुरू कर दिया। वह वादा कर रहे हैं कि अगर भाजपा सत्ता में आती है तो टाटा समूह को वापस बंगाल लाया जाएगा। बता दें आपको कि बिहार मुद्दे में एक बड़ा मुद्दा है। शुभेंदु अधिकारी बंगाल की पलायन का इस्तेमाल करने की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। भाजपा पलायन और रोजगार के मुद्दों पर तृणमूल कांग्रेस को घेरने पर आमादा दिख रही है। हालांकि अभी ममता बनर्जी भी इसके लिए तैयार दिख रही है। तभी ममता बनर्जी के करीबी रहे शुभेंदु अधिकारी को पिछले चुनाव से पहले भाजपा ने अपने पाले में कर लिया था। हालात इतने बिगड़ गए कि ममता बनर्जी को नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ चुनाव लड़ना पड़ा और हार का सामना करना पड़ा था।